ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी में दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर ये है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का, रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूँ गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला, मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह ले शाम को ले। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र को। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिवजी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी। उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान, मां दुर्गा को टच कर कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा। ये शंभू है, शंकर। और शंभू शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी में दर्शन। कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहाँ स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यास पीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यास पीठ पर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यास पीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहाँ से वहाँ सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यास पीठ के सम्मुख। अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, तो हम उससे कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जाए। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यास पीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का स्मरण, उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं। चित्त वृत्ति में बोला, चित्त वृत्ति। कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं। वो क्या भागवत जी में गए हैं, राम कथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते, भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना। तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहां स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो। जब तक कोई पंडित शिव पुराण वाचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया उस समय पर तुमरुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो तुमरुका जी, आओ नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ, तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाया है। वो कृपा करेगा, निश्चित है, तेरी झोली भरेगा, वो निश्चित है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाण पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये समझना हमको है, शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है, शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है। उसके द्वार पर आया, खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं,
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहू पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहू तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं। मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है, बुलाओगे दौड़ कर आए, तुरंत आएगा। वो कैलाश अधिपति शंकर है, जो कंकर कंकर में बसा हुआ है। उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कटकर बाहर बिका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया उसकी जिंदगी संवर गई है। जिसने पहचान लिया देवाधिदेव महादेव तो जान गया शंकर को, उसकी जिंदगी बन गई। जो नहीं जाना वो गया, वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा। कल चौथा, परसों पांचवा। कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी। नमूची शिव की कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है। क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष का, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का, शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था। एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता है। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाएं उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी। क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में, कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है। जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करे? मनाली में बिजली में करें आप लोग?
और कोई ने भी करें। मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बिजली। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए, महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है, माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जोड़ा उनको जोड़ के कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिए कभी। शिव सरल, शिवानंद, उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला, सरल, सहज नहीं। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी तो आपको महसूस करा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, और जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र और जिक्र, थोड़ा ध्यान देना, 2 चीजें। क्या क्या? मुंह से बोलो। फिक्र और जिक्र। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है। फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। तन्हाई मिट जाएगी अगर शंकर की चर्चा करोगे, शंकर की जिक्र करोगे, शंकर की भक्ति करोगे। ढोलक शिव की चर्चा कर रहे हो, अगर शंकर की अगर चर्चा करोगे। फिक्र और जिक्र में अंतर है। फिक्र तन्हाई देगा, जिक्र तन्हाई से निकाल देगा। फिक्र बीमार कर देगा, जिक्र शंकर का
तुम्हें महामृत्युंजय का रस तत्व देकर उभार देगा। जिक्र। आज सबसे बड़ी अगर कुछ बहुत बड़ा अगर टेंशन है ना लोगों को, लोग आज के समय में, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम बात कहेंगे तो लोगों को लगेगा गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, पर आज प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपनी अपनी समाज की फिक्र है। जाति में आज के व्यक्ति को बांट दिया गया। मैं ब्राह्मण, मुझे ब्राह्मण समाज की चिंता है। मैं वैश्य, मुझे वैश्य समाज की चिंता है। मैं क्षत्रिय, मुझे क्षत्रिय समाज की चिंता है। मैं शूद्र समाज की चिंता है। हर व्यक्ति ने आज के समय को जाति में लोगों ने बांट दिया। सबको अपनी अपनी समाज की, अपनी अपनी जाति की चिंता है, पर किसी को मेरे इस धर्म की, सनातन धर्म की चिंता नहीं है कि हम एक हैं। ये ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र हम बांट रहे हैं। अगर तुम्हें फिक्र होना चाहिए तो अपने सनातन धर्म की, अपने धर्म की होना चाहिए। एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये पाठ हमने पढ़ा है। सनातन धर्म का पाठ हमने पढ़ा है। हम जातियों में बट रहे हैं। एक जरा सा केवल जरा सी अपनी शान सत्ता बढ़ाने के लिए हम जात में लोगों को बांट रहे हैं। मेरे शंकर भगवान ने, सनातन धर्म ने, वेद पुराण ने कभी किसी को जात में नहीं बांटा, कभी नहीं बांटा किसी को। पर आज देखकर दुख होता है कि लोग बट रहे हैं। किसी ने कह दिया ये हमारी जाति का है, वो हमारी जाति का है, हमारी इतना वोट बैंकिंग है, हमारा इतना है, हमारा इतना। ना 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 ना, फिक्र से जिंदगी नहीं चलती, जिक्र से जिंदगी चलती। हम फिक्र कर कर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम दिन रात फिक्र में डूबे रहते हैं। तो अंत समय ये होता है कि हमारा बीपी शुगर सब ऊंचा नीचा हो गया। पलंग पर पड़े रहे, कथा अपनी जगह चलती रही, भगवान का भजन होता रहा, तुम पलंग पर सोते रहे, कथा पूरी हो गई, 5 दिन निकल गए, सियोर वाला महाराज अपनी अगली कथा में पहुंच गया, तुम अपने नागपुर में संतरा खाते रहे। बचा क्या था? संतरा भी सीख देता है। तुम लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा संतरे से पता नहीं, पर संतरा भी सीख देता है। ऊपर का छिलका अच्छे अच्छे को रुला देता है। संतरा भी सीख देता है। अब तुम सीखे कि ना सीखे वो पता नहीं है। और नागपुर वालों, हो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का मिला है। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से है। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी। अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है। सामने वाले का व्यवहार क्या है ये बता देती है। कभी धर्म पत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर
5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है। 5-10 दिन में अंदाजा लगा, और एक ना एक दिन तो कह देगी तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत कितना स्मरण करते, आपका चेहरा बता। नमुची ने एक रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव, सम्मुख में आ गए। मेरे देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। हे नमुची, मांग तुझे क्या चाहिए। नमुची सोच में पड़ गया, मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए। ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। मिलते हैं शिव, महाराज शिव प्राप्त क्यों ना मिले। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। भगवान शंकर का संवाद कर रहा। नमुची को जो रुद्राक्ष मिला, उसने उसकी चर्चा की, शिव का दर्शन हुआ। मांगो नमुची, तुम्हें क्या चाहिए। दैत्य था नमुची, असुर था, राक्षस था, क्या चाहिए तुमको। नमुची ने कहा, अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से, किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो, ये मुझे वर दिया जाए। हमने पहले भी कथा में कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी। कथा सुनोगे, बोलते जाओ, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी। राम नाम बोलोगे तो भी मरोगे, नहीं बोलोगे। बस अंतर इतना सा है, बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो रक्त में सराबोर कर देती है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो खून नहीं आता, रक्त नहीं आता, बच्चा मरता नहीं। उसी तरह जो कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, मरता है पर काल में मसा नहीं जाता। जो बिना भजन के, बिना कथा के मर जाता है, वो अंत में चूहे जैसा रक्त में सराबोर हो जाता है। मरना तो है, मृत्यु तो सत्य है, वाह, मौत कहां से टल सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। नमुची, तुझे मरना तो पड़ेगा। तो नमुची ने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव जी ने कहा दिया, तथास्तु, जा। अब नमुची को जब वर मिल गया, जब तक वर नहीं मिलता, जब तक के कोई पद नहीं मिलता, जब तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जब तक कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति थोड़ा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप लोग कथा में आए, आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप पहले इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, 1 नंबर दरवाज़ा, 2 नंबर दरवाज़ा, 3 नंबर दरवाज़ा, सब दरवाजे पर घूम लोगे। तब आखिरी में तुम सोचोगे अब जगह वगह तो मिलने वाली नहीं। फिर किसी पेड़ की छाँव में, जब पंडाल पूरे भरे हुए हैं, दुकानें पूरी भरी हुई है, जगहें पूरी भरी हुई है, तो किसी पेड़ की छाँव में तुम बैठ जाओ, स्थान पाना। हम नमुची को ये वर मिल गया कि अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा, तो नमुची के हाथ में जो रुद्राक्ष था उसने वो फेंक दिया। रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने फेंकी थी, बंदर का मुंह लगा था। सुनिए ना कथा, केवल
शिवजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी और देवऋषि नारद ने ये कहकर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना, उठाकर फेंक दी। बंदर का मुख लग गया। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान की तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता। और अंत समय प्रभु आना पड़े। आप भी बोलिए, जिसको आता है सब बोला करो साथ में। अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन आए ना आए प्रभु, अंत वचन कोई आए ना, पर आपको आना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम आ गए तेरे दरवाजे। नमुची ने रुद्राक्ष फेंक दी। एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूटकर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण हो गया। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमूची चला गया। गलती क्या कर दी नमूची ने कि रुद्राक्ष को लांग दिया। बेलपत्र रुद्राक्ष भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है, देखिए क्या करो। नमुची एक रुद्राक्ष को लांघ कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो, थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी, नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहां जहां पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित रखना हमारी जवाब, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कर रही है, नमुची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया, नमुची, और रुद्राक्ष को नमुची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमुची लांगा, लांगते से
भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाती है तो हम बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटके। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए, भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा लो, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर औघड़ी मेरे शिव कथा कह रहे। नमूची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए, बस जो शंकर को नहीं जान पाया अपनी अभिमत्ता में, अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया, अंत में बर्बाद। जीव नरक, शिव कथा कहती है, जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है हमको, उस अमृत को हमें पाना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी। इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, महाराज जी से बोला, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख मैं भी प्रवचन कर रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मन तेरा है, विचार तेरा, चित्त तेरी, वृत्ति तेरी, तू कैसे समझेगा? मुख से समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे भाई को देख ले जो गटर में पड़ा है, उसको देखकर समझ। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। नमूची उस रुद्राक्ष को लांग गया,
गति क्या हुई नमूची की? इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, वैकुंठ के राज्य को अपना बनाया, ब्रह्मलोक को अपना बनाया, पितृलोक को अपना बनाया और आक्रमण कर कर इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र घबरा गया, इंद्र को लगा ये मर नहीं रहा, इसके शस्त्र चलाए गए, बाण चलाए गए, पर मरता ही नहीं, इसके प्राण ही नहीं जा रहे, प्राण छूट ही नहीं रहा, करे क्या? तब इंद्र चिंता में पड़ा और चिंता में पड़कर इंद्र उसी समय पर भगवान नारायण के पास गए। प्रभु, ये नमूची के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए? शस्त्र से मर नहीं रहा। कहा इसको वर है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा, इसको वर है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा। फिर ये मरेगा कैसे? इसके प्राण कैसे छूटेंगे? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती करी है, नमूची मर नहीं रहा, ये नमूची के प्राण नहीं छूटे, ये नमूची कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसको मरने का अगर किसी से पूछना है तो देवादिदेव महादेव ही बता सकते। भगवान इंद्र, भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। बाबा, ये नमूची मर नहीं रहा। बाबा ने कहा इसे मरने वाला नहीं, शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको मेरा वर है। तो फिर मरेगा कैसे? बाबा कहते हैं इंद्र, इसको समुद्र के किनारे ले जा, समुद्र के किनारे ले जा। जो रुद्राक्ष को लांग जाता है, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है। तू इसको लेकर जा और एक काम कर, समुद्र के किनारे ले जा। समुद्र के किनारे में लेकर तो चले जाऊंगा, पर ये मरेगा कैसे? शस्त्र तो चलता नहीं, ये मरता नहीं शस्त्र से। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता मत कर इंद्र, समुद्र के किनारे ले जाना, समुद्र की लहरें पड़ेगी, लहर पड़कर उस पर फेन आएगा, उस पर फेन आ जाएगा। बस उसी फेन को उठाकर, उसी फेन को उठाकर ओम का नाद कर कर उस फेन को इसके ऊपर फेंक कर मारना, उसी फेन को फेंक कर मारना। महाराज, समुद्र के फेन से कोई असुर मरने वाला है, राक्षस मरने वाला है? कोई असुर मरेगा समुद्र के फेन से? मरेगा। ओम अक्षर में, ओम के अक्षर में वो नाद होता है कि अगर साधारण से साधारण, ये आप लोग जो कई लोगों के कई लोग बहुत दुनिया के लोगों को बहुत सारे शरीर में आते रहते हैं ना, अरे बोलो तो जम के। अभी तो नवरात्रि चल रही है, अभी भी आ रहे होंगे बहुत सारों को, सीजन है। बहुत सारे लोगों को आते हैं, सब अपना अपना मन है। शंकर जी की कथा में किसी को नहीं आते, और कहीं का एक आध बार बोल दे कि हमें शंकर जी आए, हम भी तैयारी करके बैठे हैं, जहर पिला के मानेंगे। अगर तेरे को असली के शंकर जी आए हैं तेरे शरीर में तो जहर पी के बता दे। और शंकर जी तो कांटों में रहते हैं, हम भी एक बोरा धतूरा पटक देंगे, उस पर बिठा देंगे, दूसरी बार देवता ही भग जाएंगे। सनातन धर्म, सनातन धर्म के अंतर्गत ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है। सनातन धर्म के अंतर्गत तो केवल भगवान की अविरल भक्ति है, जितना कर सकते हो कर। ये ढोंग प्रपंच, कई लोग कहते हैं इनको देवी जी आ गई, उनको देवता आ गए। हमें आज तक समझ में नहीं आया, देवी देवता सबको आते हैं, कभी नेहरू जी और महात्मा गांधी क्यों नहीं आए इनके शरीर में? कभी स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आए? कभी लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आए शरीर के अंदर? देवता आ गए, कहाँ ना। भक्ति करो, दिखावा कभी मत करो, भजन करो, छल कभी मत करो, जल चढ़ाओ,
पर दिखावे से मत चढ़ाओ। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। पोछा लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। और अगर भगवान से कुछ मांगो भी तो कहकर नहीं, दिल से मांगो, वो भंडार भर कर चला जाता है। दिखावे से। ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है महाराज कि भगवान नागपुर वाले ही फ्री नहीं है। बोलो जम के, कितने सारे नागपुर में सब फ्री हैं। जब नागपुर के लोग कथा सुनने नहीं आ रहे, फ्री नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, तो देवता फ्री हैं। तुम बस अगरबत्ती लगा के बैठ जाते हो और शरीर में आ जाते हैं। इतने फ्री तो देवता नहीं है। थोड़ा प्रपंच से दूर होइए, छल से दूर होइए, भक्ति में डूबने का प्रयास करो। एक लोटा जल लो, महादेव को चढ़ाओ। हाँ, किसी किसी के शरीर में देवी की तरंग, देवता की तरंग किसी किसी के शरीर में आती है, वो केवल दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए आती है। आए, कल्याण करे, ठीक है, पर जब हम उसको व्यापार बना लेते हैं अपनी जेब भरने के लिए, तो वो तरंग भी काम करना बंद कर देती है। फिर उस तरंग का कोई महत्व नहीं, उस तरंग की कोई महत्वता नहीं। नमोजी, ओम अक्षर में वो नाद है, ओम अक्षर में वो तत्व है। केवल अगर कोई दुखी भी है और ओम का नाद कर कर जल का आचमन भी कर लेता है या दल का छींटा भी ले लेता है, तो ओम के नाद में सुख प्राप्त हो जाता है। ओम कहकर समुद्र के फैन को फेंकना, ये मत। समुद्र का फैन लिया, ओम कहा और फेंका, नमूची के प्राण छूट गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव। चारों तरफ हाहाकार के साथ आनंद हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, नमूची के प्राण छूट गए। नमूची भगवान देवाधिदेव महादेव से कहता है, प्रभु मेरे प्राण तो गए पर आपकी शरण चाहिए। शिव ने अपनी शरण दे दी, शंकर ने अपनी शरण। शिव महापुराण की कथा।